हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सबके साथ मैं मेरी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल मैं आप सबके साथ मॉनसून किचन टिप्स और हाउस टिप्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स और हाउस टिप्स हैं, तो ज़रूर से आप सब भी अपने घर पे ये सारे टिप्स को जो है करके देखिएगा। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे और भी किचन टिप्स वीडियोस हैं, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उधर जाके देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और सिंपल टिप्स हैं, तो ज़रूर से आप भी अपने घर पे फॉलो करके देखिएगा ये सारे टिप्स। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब भी हम बरसात के मौसम में कोई भी अपना जो रग होता है, जो हमारा कारपेट या पैर पोछ हम जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसको जब भी हम वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो अच्छी तरह से उसको झाड़ने के बाद वॉशिंग मशीन में जब हम पानी और डिटर्जेंट ऐड करते हैं तब आप उसमें 2 से 3 कैप इसका सैवलॉन का या फिर डेटॉल लिक्विड का ऐड कर दें। चाहे मॉनसून सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, सबसे ज़्यादा डर्ट जो है आप ध्यान दीजिएगा कभी भी हमारे रग में और पैर पोछ में ही घर पे हमारे होता है। तो इस तरह से आप अगर डेटॉल से या किसी से साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एकदम इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। तो ज़रूर से आप ये टिप फॉलो करके देखिए। अब टिप नंबर 2 की बारी। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो उसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा उसके स्टैंड के पानी हो जाता है। तो जितना हो सके मॉनसून सीज़न में हमें इस तरह से पोंछ के, माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो आता है, इस तरह से आप उसे पोंछ के पूरा पानी जो है सुखा के अपना स्लैब रखें। तो गीला स्लैब आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो अच्छी तरह से इस तरह से आप तुरंत का तुरंत अपने बर्तन जब आप धो लेते हैं उसके बाद इस तरह से अपना जो सिंक का एरिया है पूरा अच्छी तरह से आप क्लीन करके ड्राई करके रखें। सिंक में आप कोई भी वेजीज धो रहे हो या अपना हैंड वॉश कर रहे हो तब भी अगर थोड़ा सा भी पानी हो जाता है तो इस तरह से क्लॉथ से पोंछ के आप उसे सुखा के रखें। तो इस तरह से आप एकदम ड्राई करके अपना स्लैब और सिंक एरिया रखें। अब टिप नंबर 3 देखते हैं। मॉनसून सीज़न बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला होता है, तो अक्सर क्या होता है कि हमारी जो घर में दालें रखी रहती हैं उसमें मॉइस्चर लग जाता है और कभी कभी दालों में मॉइस्चर की वजह से जो काली घुन होती है वो भी हो जाती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता। तो इस तरह से आप अपने कोई भी डब्बे के अंदर आप इस तरह से 2 तेज़पत्ता लेके अपने दाल में इस तरह से आप मिला के रख दीजिए इसे। इसमें हमारी दाल जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी और बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो आप ये टिप ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। चाहे हम स्टील के डब्बे में रख रहे हो या फिर प्लास्टिक कंटेनर में रख रहे हो, किसी में भी आप ये बे लीफ इस तरह से रख सकते हैं। तो ज़रूर से ये टिप आप करके देखें। टिप नंबर 4, जब भी हम कोई गरम मसाला लेते हैं या फिर कुछ भी हम अपने घर पे रखते हैं तो कोशिश कीजिए आप इस मॉनसून सीज़न में उसे अच्छे से एयर टाइट डब्बे में रखें। तो मेरे पास ये ग्लास का कंटेनर है, तो इस तरह से मैंने एक कंटेनर में दालचीनी रखी है और दूसरे कंटेनर में मैंने थोड़ी सी दार्जिलिंग टी और तीसरे वाले में मैंने काली तिल रखी है। मॉनसून सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, अगर इस तरह से आप अच्छे से क्लीन और एकदम ड्राई कंटेनर में अपने सारे मसाले और बाकी चीज़ें आप स्टोर करके रखते हैं तो हमारे मसाले की जो शेल्फ़ लाइफ है ज़्यादा हो जाती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ज़रूर से आप ये टिप फॉलो करके देखें। टिप नंबर 5 बहुत यूज़फुल है। मॉनसून सीज़न आने से पहले ही आप इस तरह से जो तिल होती है या और भी ड्राई चीज़ें होती हैं उसे आप थोड़ा सा इस तरह से पैन में ड्राई रोस्ट करके एयर टाइट डब्बे के अंदर आप पैक करके रखें। अगर आप इस तरह से तिल को आप ड्राई रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो उससे ये होगा कि तिल जो है फंगस नहीं लगेगा इसमें, बहुत जल्दी ये इसमें सीडन नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक टिप है। आप तिल जो है हमेशा इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रखें। तिल को आप इस तरह से लाइट ब्राउन कलर होने तक का ड्राई रोस्ट करें और एक प्लेट में निकालने के बाद इसे अच्छे से आप पूरा कूल डाउन करें और उसके बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पे ब्राउन तिल, जो ये पहाड़ी तिल है इसलिए इसका इस तरह से कलर है, तो मैं ये भी इस तरह से रोस्ट करके रख रही हूँ।
मॉनसून सीज़न में इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी से कीड़े लगते हैं या फिर फंगस लगता है, तो आप ज़रूर से ये टिप को फॉलो करके देखिएगा। और इसी तरह से मैं यहाँ पे जो सौंफ है, फेनल सीड, वो भी इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रख रही हूँ। तो ये थोड़ी मोटी वाली सौंफ है, आप चाहें तो पतली वाली जो सौंफ आती है उसे भी आप ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। आप चाहें तो इस तरह से सौंफ को भून के इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे आप सब्ज़ी में या दाल में इसे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर से आप ये सारी टिप्स को जो है फॉलो करके देखिएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो गरम मसाले को भी है इस तरह से ड्राई रोस्ट करके या फिर उसे एकदम ठंडा करने के बाद एयर टाइट डब्बे में आप पैक करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ठंडा करने के लिए रखा है। और इसी तरह से आप ये जो रवा है इसे भी आप रोस्ट करके रखें, इसकी भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। टिप नंबर 6 मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, ये मेरा होममेड लिक्विड है, और इस लिक्विड को मैं 4 साल से बना के यूज़ कर रही हूँ डेली। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, और इसमें हमें लेना है सबसे पहले 1/3 कप पानी, और अब इसमें हमें ऐड करना है वाइट विनीगर। तो ये भी हम 1/3 कप ही इसमें ऐड करेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वाइट विनीगर और पानी दोनों का मात्रा जो है एक ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों 1/3 कप मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें हम हमारे जो डिश वॉशिंग लिक्विड आता है, जैसे विम लिक्विड या फिर प्रिल, आप जो भी ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और अब चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये जो एसेंशियल ऑयल है। ये मेरे पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, और भी एसेंशियल ऑयल मेरे पास हैं। आपके पास कोई भी फ्रेगरेंस का अरोमा ऑयल या फिर एसेंशियल ऑयल है तो उसके आप 3 से 4 ड्रॉप इस लिक्विड में आप ऐड। तो इस लिक्विड में ये अगर आप ऐड करते हैं अरोमा ऑयल या एसेंशियल ऑयल, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब ये हमारा जो लिक्विड है रेडी है, तो इसे हम जस्ट थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अब। और ये लिक्विड आप इस तरह से बना के आप कोई भी खाली बॉटल में आप इसको फिल करके रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस लिक्विड को कम भी बना सकते हैं या ज़्यादा भी बना सकते हैं, और स्टोर करके इसको आप आराम से रख सकते हैं और हर दिन इसे आप अपने किचन में यूज़ करें। तो यहाँ पे मेरा ये लिक्विड बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इस तरह से मैंने एक पुरानी कॉलिन की बोतल यहाँ पे रखी है, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं इतना लिक्विड मेरे पास बचा हुआ है। तो इसी बोतल में मैं इसे फिल कर रही हूँ। आप जब भी कभी चिकन या फिर फ़िश बनाते हैं अपने किचन में, तो बहुत ज़्यादा उसकी जो स्मेल हो जाती है हमारे किचन में और स्लैब में, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी स्मेल बहुत अच्छी तरह से ये लिक्विड क्लीन कर देता है। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये स्प्रे करके और क्लीन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो हमारा स्लैब है ये क्लीन हो गया है। कुछ भी खर्चा नहीं है इस लिक्विड को बनाने के लिए, आप बहुत ही आसानी से आप इसे बना के रख सकते हैं। तो ज़रूर से आप ये टिप भी ट्राई करें। टिप नंबर 7 भी बहुत यूज़फुल है इस मॉनसून सीज़न में। तो पापड़ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी इस टाइम में बहुत जल्दी ये जो है ना सौगी हो जाती है। तो पापड़ को मॉइस्चर से बचाने के लिए इस तरह का जो जिपलॉक बैग आता है, तो इसमें हमें इसे पैक करके रखना चाहिए। और ये जो बैग है जिपलॉक बैग, बहुत ही ईजिली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और आप किसी भी लोकल शॉप से भी इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसका जो रैपर है हटा दिया है, और इस तरह से हमें पापड़ को रखना है इस बैग में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी हम इसमें पापड़ पैक करते हैं या कोई भी और चीज़ भी, आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी पैक करके रख सकते हैं, तब हमें क्या करना है, इस बैग में से इसकी सारी एयर हमें हटा देनी है, निकाल देनी है, और उसके बाद ही आप इस तरह से जिप लगा के इसे पैक करके रखें। आप इस तरह से पापड़ पैक कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पैक कर सकते हैं, या कोई भी बिस्किट या नमकीन भी पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप करके रखें। ये मैंने सारे पापड़ इसमें जमा दिया है, और बिल्कुल एयर हमें हटा देनी है, और इस तरह से आप पैक करके पापड़ की शेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकते हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में फिर आप इसे पैक करके रख सकते हैं। टिप नंबर 8 भी बहुत ही यूज़फुल है।
मॉनसून सीज़न में बहुत जल्दी जो सब्ज़ियां होती है ख़राब हो जाती है, तो बहुत जल्दी सब्ज़ियां हमारी फ्रिज में ख़राब ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो गवार फली है, क्लस्टर बीन, मैंने इसे वॉश नहीं किया है, ये बिना वॉश करके मैं यहाँ पे इसे पैक कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक न्यूज़पेपर लेना है। इस तरह से एक बड़ा आप पीस न्यूज़पेपर का ले लें और इस तरह से ये जो सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ी आप इस तरह से पैक करके फ्रिज में आप आसानी से हफ्तों तक का फ्रेश आप रख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप चाहें तो कोई भी सब्जियों को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से उसे सुखा लें, उसका पानी एकदम सुखा लें और उसके बाद आप इस तरह से पेपर में रैप करके इसे आप फोल्ड करके सब्जियों को रख सकते हैं। अगर आपने मेरी फ्रिज टूर वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से न्यूज़पेपर को पैक करने के बाद ये जो क्लॉथ बैग है, ये बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है। इस तरह के क्लॉथ बैग में आप सब्ज़ी को रैप करके, ये देखिए ये जो न्यूज़पेपर का जो रैप था सब्ज़ी के साथ में, मैंने इस तरह से इसे पैक करके इसमें रख दिया है। इस तरह से अगर आप इस मॉनसून सीज़न में सब्जियों को पैक करके रखते हैं तो आपकी सब्जियां हफ्तों तक का ख़राब नहीं होगी, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो ज़रूर से आप ये टिप फॉलो करके देखें। टिप नंबर 9 भी बहुत यूज़फुल है। तो जब भी आप सिंक एरिया आप देखते हैं, बहुत जल्दी हमारे सिंक में से मॉनसून सीज़न में स्मेल आने लगती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके का जो नेपथलीन बॉल्स आते हैं उसे आप एक बॉल लीजिए और इस तरह से आप सिंक में अपने डाल के रख दीजिए। डेली वॉश करने के बाद भी आप देखेंगे सिंक में से जो है थोड़ी थोड़ी कभी कभी स्मेल आती है, तो वो स्मेल से बचने के लिए आप इस तरह से करें और ऐसे में बिल्कुल भी कॉकरोच भी नहीं आते हैं और बिल्कुल आपको जो सिंक एरिया है ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये टिप भी आप फॉलो करके देखें, बहुत ही यूज़फुल है। अब टिप नंबर 10 मेरा मोस्ट फेवरेट है। जब भी हम घर पे हमारे पोछा लगाते हैं तो इस तरीके का जो भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड होता है वो तो हम ऐड करते ही हैं, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी ऐड करने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा लिक्विड जो है इसमें ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिया है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, अपनी मनपसंद फ्रेगरेंस का कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले लीजिए और इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप आप इस पानी में इस एसेंशियल ऑयल का ऐड कर दें। एसेंशियल ऑयल का इस तरह से आप थोड़े से ड्रॉप्स पानी के अंदर आप ऐड कर दें और इससे आप पोछा लगाएं। और अब जब आप इस पानी से पोछा लगाएंगे अपने घर पे तो आपके घर में एसेंशियल ऑयल की इतनी अच्छी खुशबू हो जाएगी। और पोछा लगाने के बाद ये जो एसेंशियल ऑयल की जो खुशबू है, फ्रेगरेंस है, ये पूरे 6 to 7 आवर्स तक ही हमारे घर में आराम से रहती है। मॉनसून सीज़न में कई तरह की स्मेल होती है बाहर से जो हमारे घर में आ जाती है, तो इस तरह से आप अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड करके आप अगर पोछा लगाते हैं तो आपका घर भी बहुत फ्रेश रहेगा, नीट रहेगा और बहुत ही अच्छा आपको इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छी फीलिंग देगी। तो ज़रूर से आप ये जो टिप्स है फॉलो करके देखिए अपने घर पे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।